नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने 20 मॉक टेस्ट जो है वहाँ पर डाले हुए हैं। आज हम करेंगे हमारा 21वां मॉक टेस्ट, जिसमें 15 प्रश्न लिए हैं इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से। तो लीजिए हम पहला प्रश्न अपना शुरुआत करते हैं। मैं आंसर के चारों ऑप्शंस पढ़ूंगी। इसमें अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज करके भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं प्रश्न को हल करने में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र है, ये आपको बताना है। तो इसमें से चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये चार ऑप्शंस हैं, किसकी पुस्तक जो है इसमें से संपत्ति शास्त्र है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है हमारा दूसरा वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र है। तो हमारा पहला प्रश्न हुआ। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न अपने करते रहिए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी, वह हिंदी नवजागरण का मुखपत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। उक्त कथन जो है ये किसका है इन चारों में से। पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में से जो है किसका कथन है दिया हुआ। तो सही उत्तर है दूसरा वाला, रामविलास शर्मा का कथन है ये। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सन 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष इन चारों में से कौन थे। जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र और चौथा है हमारा मेजर विलियम प्राइस। तो जो सही उत्तर है इन चारों में से वो है पहला वाला, जॉन गिलक्राइस्ट जो है वो सही उत्तर है, जो कि हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया है इन चारों में से। चार ऑप्शन है। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल जी और चौथा इंशा अल्लाह खां। तो जो हमारा सही उत्तर है इसमें से वो है राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया है। पांचवा प्रश्न है। अस्तित्ववाद की विचारधारा का आरंभ किस चिंतक की विचार पद्धति से हुआ है इन चारों में से। जास्पर्स, कीरकेगार्ड, गॉब्रिल मार्शल और हेडेगर। तो इसमें से सही उत्तर बताना है आपको। तो जो हमारा सही उत्तर है कि किस चिंतक की विचार पद्धति से इस विचारधारा का आरंभ हुआ है, वो सही उत्तर है कीरकेगार्ड की विचारधारा से हुआ है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समीक्षा में सम्मोहन की सक्रियता, परंपरावादी समीक्षा सिद्धांतों का अतिक्रमण व श्रवणीयता के प्रति आसक्ति पाई जाती है। इन शब्दों से आपका किसका संबंध नजर आ रहा है इन चारों में से। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे चार ऑप्शंस हैं। अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, मनोविश्लेषणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसमें से सही उत्तर है हमारा चारों में से अगर हम देखें तो दूसरा वाला, उत्तर आधुनिकतावाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है। सही सुमेलित करना है हमें। लेफ्ट साइड में दलित साहित्यकार दिए गए हैं, राइट साइड में उनकी रचनाएं दी गई हैं। कौन कौन है दलित साहित्यकार। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, सुशीला टागभोरे और कौशल्या वैसंत्री। रचनाएं है मणिकर्णिका, दोहरा अभिशाप, जूठन और शिकंजे का दर्द। अब इसे सही सुमेलित करना है। हमारा आंसर क्या होगा इसमें से अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, नीचे की तरफ चलते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से हमारा जो उत्तर है सही वाला वो है हमारा इसमें से चौथा वाला उत्तर है, जिसमें 3 1 4 2 ऑप्शंस को हमें मिलाना है। किस प्रकार मिलाएंगे अभी हम देखते हैं। पहला वाला जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसको मिलाएंगे तीसरे वाले से, जूठन से। तुलसी राम जी की रचना है पहला वाला, मणिकर्णिका से मिलाएंगे तुलसी राम को। उसके बाद हमारा तीसरा वाला जो है सुशीला टागभोरे। पहले हम तुलसी राम को मिला लेते हैं मणिकर्णिका से। सुशीला टागभोरे तीसरा वाला जो उसको मिलाएंगे चौथे से, यानी कि शिकंजे का दर्द इनकी रचना है। और कौशल्या वैसंत्री की रचना है दूसरा वाला, यानी कि दोहरा अभिशाप। तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं है। जूठन का 1997 है समय और मणिकर्णिका का 2013। तो इस प्रकार से चौथा उत्तर है इसका 3 1 4 2 से मिला दिया है हमने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां वाला, इसमें भी सही सुमेलित करना है और सिर्फ सुमेलित करके भी आ सकता है प्रश्न में। लेखिकाएं दी गई एक साइड और एक साइड उनकी रचनाएं हैं। लेफ्ट साइड लेखिका चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, पद्मा सचदेव, राजी सेठ। रचनाएं हैं हमारी इसमें से अबना बनेगी देहरी, तत्सम, एक जमीन अपनी और बेघर। अब हमें ये मिलाना है, तो सही वाला उत्तर इसमें से हमारा है पहला वाला 3 4 1 2। अब मिलाकर देखते हैं हम।
चित्रा मुदगल जी की जो रचना है हमारी वो एक जमीन अपनी, ममता कालिया की रचना है बेघर, और पद्मा सचदेव की रचना है अब न बनेगी देहरी, और राजी सेठ की रचना है तत्सम। तो इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर है 8वें प्रश्न का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, कौन अपने साहित्य को ओरेचर कहते हैं इनमें से? आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक या स्त्री। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो अपने साहित्य को ओरेचर बोलते हैं वो इनमें से कौन है? तो जो सही उत्तर है हमारा इन चारों में से वो है पहला वाला, यानी कि आदिवासी, जो कि अपने साहित्य को ओरेचर कहते हैं। ओरेचर का मतलब होता है ओरल जमा लिटरेचर, मुंह से बोला गया लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो आदिवासी मानते हैं कि उनका आज का जो लिखित साहित्य है वो भी उनके वाचिक पुरखा साहित्य की परंपरा का ही साहित्य है, इसलिए वो अपने साहित्य को ओरेचर कहते हैं, आदिवासी साहित्यकार। ठीक है, तो ये हमारा 9वां प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे पूर्ण होता है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी बात है, तथ्य याद करने की चीज है, और ओरेचर का मतलब आपको पता होना चाहिए इसमें से। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, इसमें भी सही सुमेलित करना है। लेफ्ट साइड में आदिवासी साहित्यकार है ममांग दई, और उस राइट साइड में रचना है। फिर दूसरे तेमसुला आओ, वंदना टेटे और अनुज लुगुन। राइट साइड रचनाएं हैं बाघ और सुगना, मुंडा की बेटी, द ब्लैक हिल, लबरनम फॉर माई हेड और झारखंड एक अंतहीन समर गाथा। अगर अब हम इन्हें मिलाएं तो इसमें जो हमारा सही उत्तर देखने को मिलता है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार नीचे कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर हम उसको जो है आपस में मिलाकर देख लेंगे कौन से साहित्यकार की कौन सी इसमें से रचना है। तो इसमें सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला 2, 3, 4, 1। अब हम इसको इससे मिलाते हैं। तो पहला जो ममांग दई साहित्यकार है उनकी रचना है, दूसरा वाला द ब्लैक हिल से मिलाएंगे हम इसे। जो दूसरे हैं इसके बारे में बता दूं आपको, द ब्लैक हिल एक उपन्यास है और 2017 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरी रचना की तरफ हम चलते हैं। दूसरी रचना तेमसुलाओ की लबरनम फॉर माई हेड, जो कि एक कहानी संग्रह है और 2013 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है वंदना टेटे, इनकी रचना है झारखंड एक अंतहीन समरगाथा, जो कि 2010 की रचना है। और चौथा, ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है वैसे इनकी, अनुज लुगुन की रचना है बाघ और सुगना मुंडी की बेटी, जो कि काव्य है और 2019 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है। युवा इसलिए क्योंकि इनका जन्म 1986 ईस्वी का है, लगभग ये इस समय 33 वर्ष के हैं, तो युवा ही हुए, तो इनको इसके लिए रचना दी गई है, इसमें के लिए इसके पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। तो इस प्रकार से ये काफी प्रसिद्ध रचना है। यूजीसी नेट में अधिकतर पुरस्कृत रचनाओं के बारे में जरूर प्रश्न आ जाता है पेपर में। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, किस आदिवासी लेखिका ने, जो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आदिवासी साहित्य को प्रतिरोध का साहित्य की जगह रचाव और बचाव का साहित्य कहा है? ग्रेस कुजूर, वंदना टेटे, एलिस एक्का और ममांग दई। इसमें से 2 नाम तो अभी हमने ऊपर ही पढ़े हैं 10वें प्रश्न में। तो जो सही उत्तर है इन चारों में से जिसने रचाव और बचाव का साहित्य कहा है आदिवासी साहित्य को, वो है दूसरा वाला वंदना टेटे। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 जनवरी 2014 ईस्वी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत किस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है? 4 इसमें अल्पसंख्यक समुदाय दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? बौद्ध, पारसी, जैन और सिख। और किसको ऊपर अधिसूचित किया गया, किस समुदाय को इन चारों में से? तो हमारा जो सही उत्तर आता है वो तीसरा वाला है, जैन समुदाय को अधिसूचित इसमें से किया गया है। तो तीसरा उत्तर जो है जैन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, खासकर इसकी डेट और साल भी आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद का नंबर और ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। 13वां प्रश्न देखते हैं। राम मनोहर लोहिया के बारे में ये विचार किसका है, जो नीचे लिखा हुआ है, मैं शांति से नहीं बैठ सकता जब मैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जेल में देखता हूँ, मैं उनसे साहसी और स्पष्टवादी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो किसने कहा है ये कथन? महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से चारों में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर अगर हम देखें तो पहला वाला सही उत्तर है, महात्मा गांधी ने कथन कहा है लोहिया जी के बारे में। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्तित्ववाद में निम्नांकित में से किन विचारों को सम्मिलित किया गया? या फिर इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं अस्तित्ववाद की हैं या नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। पहला जो दिया गया है, अस्तित्व का तात्पर्य अहम या मैं की अनुभूति है। दूसरा वाला,
अस्तित्व व्यक्ति के निर्णय, कार्यों और स्वतंत्र होने की भावना का नाम है। व्यक्ति अपने कार्य के चुनाव में औरों का ध्यान रखे और जगत के पदार्थ या वस्तु अस्तित्वहीन है। अब इसमें से सही गलत को पहले ही आप अलग से नोट कर लेंगे कि कौन कौन सा सही लग रहा है। इसमें से क ख ग सही है, घ क ख घ सही है, केवल घ सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो सही उत्तर जो है इसमें से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है, क ख और घ सही है। कैसे, इसमें से देखिए हम, तो क वाला जो है अस्तित्व का तात्पर्य हम या मैं की अनुभूति सही है, दूसरा वाला, और चौथा वाला सही है। तीसरा वाला गलत है कि व्यक्ति अपने कार्य के चुनाव में औरों का ध्यान रखे। नहीं, अस्तित्ववाद कहता है कि व्यक्ति अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सकता है। जब स्वयं करेगा तो औरों के सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, अस्तित्ववाद में। तो इसमें तीनों ये सही ऑप्शन है, तो दूसरा वाला क ख घ सही उत्तर है हमारा। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। किस अस्तित्ववादी के दर्शन को मृत्यु का दर्शन कहा जाता है? अब इसका मतलब ये चारों ही अस्तित्ववादी दिए गए हैं, किसके दर्शन को कहा जाता है? कीरकेगार्ड, हेडगेयर या जास्पर्स या गैब्रिएल मार्शल, इन चारों में से देखते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा दूसरा वाला, हेडगेयर। इनके दर्शन को मृत्यु का दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमारे जो है 15 प्रश्न पूर्ण होते हैं। आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे, और आपका जो भी स्कोर आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं डाली मैंने, कोई ज़रूरी काम की वजह से, लेकिन अब मॉक टेस्ट डालूंगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और आशा करती हूँ जिनका नेट क्लियर हो गया है, जो जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं वो भी उनका हो जाए। बाकी आप पढ़ते रहिए ध्यान से, और अपने मन लगाकर आप पढ़ेंगे। आप, मैंने देखा है आप रात में भी हमारे चैनल को बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। और साथ साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक से जो है मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं ना कि मतलब मन भी खुश हो जाता है। कई कुछ गलत भी होता है तो आप, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पढ़ते रहिए बस ध्यान लगाकर, और इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।